हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टुगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में बात की थी स्पीड की और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था एवरेज स्पीड पर। अलग अलग कंडीशंस में एवरेज स्पीड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में हमने बात वहां पर की थी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा टॉपिक। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारी इस नेक्स्ट क्लास में, तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरली नॉट स्पीड। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी, स्पीड की बात हो गई, वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की डेफिनेशन किस तरह से दी जाती है, देखिए। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ particular direction. Speed of an object in a particular direction is velocity. ऑब्जेक्ट की स्पीड एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। मतलब वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल के लिए स्पीड प्लस डायरेक्शन। क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसमें स्पीड के साथ साथ, स्पीड के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। Change in position vector with time. Change in position vector with time. Position vector का मतलब यहां पर क्या होगा गाइस, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद टाइम, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ये सारी डेफिनेशन वेलोसिटी के केस में दी जा सकती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी, स्पीड प्लस डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इस चीज का ध्यान रखें, पोजीशन वेक्टर हमने डिस्कशन कर रखा है इसके बारे में, विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और पोजीशन वेक्टर जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी को आप ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला अगर बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ टाइम। ये भी क्या होगा, वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो उसकी हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इस वजह से वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी भी हमेशा क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसकी सेम होगी गाइस, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट इसकी स्पीड के इक्वल होगी, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन होती है वो स्पीड से डिफरेंट होती है। क्या होती है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद टाइम या
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या चेंज इन पोजीशन विद टाइम भी कह सकते हैं आप। चेंज इन पोजीशन वेक्टर नहीं समझ में आ रहा हो तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम। वेक्टर आपको समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे वेक्टर्स पर डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर? ये आपके वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिस तरह से स्पीड के हमने कुछ टाइप्स डिफाइन किए थे उसी तरह से वेलोसिटी के भी कुछ टाइप्स हो जाएंगे। पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, इसके अंदर एक फोर्थ वन और आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें एक फोर्थ वन टाइप और इंट्रोड्यूस हो जाता है जो कि कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट covers in equal intervals of time. When equal displacement covers in equal intervals of time, then velocity is called uniform velocity. वेलोसिटी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब? व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेम अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो यहां पर ग्राफ बनता है टाइम विच इज इन सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट विच इज इन मीटर। 1 2 3 4 and 5 देख लीजिए। यहां पर सपोज कीजिए 10 20 30 40, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है? 10 मीटर। 2 सेकंड में कवर हो रहा है 20 मीटर। 3 सेकंड में कवर हो रहा है 30 मीटर। 4 सेकंड में कवर हो रहा है 40 मीटर। इस तरह से। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो दोबारा से ये ग्राफ हमें मिलता है कैसा? स्ट्रेट लाइन। दोबारा से ये ग्राफ मिलता है बेटा हमें स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का कर्व अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है तो इस केस में आपकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोबारा से स्लोप पॉइंट को नोट करना है ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, जो कि क्या होगा? tan थीटा गिव्स वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको, ठीक है, tan थीटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहां पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए A और ये ले लिया B, इनके बीच में थीटा यहां पर बन रहा है कुछ ये थीटा। इस ड्यूरेशन में A से B ड्यूरेशन में फ्रॉम 2 to 4 सेकंड्स के बीच में अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? देखिए 40 - 20।
40 माइनस 20 अपॉन बेस हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आपका tan थीटा, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी 20 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी गाइस 10 मीटर पर सेकेंड। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आप क्या करें, अगर इस ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करना चाहें और स्लोप फाइंड करने जाएं तो वो सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? ये वाली जो वेलोसिटी है आपकी, ये कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसके बारे में इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें, आगे बहुत काम आएगी आपको सॉल्व करने में। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, तो वो आता है टाइप आपका सेकंड टाइप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, सोचिए जरा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेम, क्या? अनइक्वल displacement covers in equal intervals of time. Unequal displacement cover in equal intervals of time. इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ बना करके समझ लेते हैं, देख लीजिए। टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वन, टू, थ्री, फोर, 5, 10, 30, 40, 45। मतलब 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 10, 2 में कवर कर रहा है सपोज 30, 4 में कवर कर रहा है, 3 में कवर कर रहा है 40, और 4 में कवर कर रहा है 45। इस तरह से इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से, बात समझ में आएगी सभी को ना। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो देखिए किस तरह से ज्वाइन होंगे, इस तरह से। इज इट क्लियर? तो दोबारा से यहां पर भी ये जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व आपके पास कैसे मिलेगा, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। देख पाते हैं आप, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, curve is not a straight line. I hope it is clear to you. Not a straight line. ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। अलग अलग पॉइंट्स पर स्पीड अलग अलग आएगी, जो कि टेंजेंट से कैलकुलेट होगी गाइस। किससे कैलकुलेट होगी? टेंजेंट पर। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, या इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में हर पॉइंट का टेंजेंट अलग अलग एंगल फॉर्म करेगा, तो आपके पास थीटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। थीटा डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो आपकी जो वेलोसिटी है अलग अलग पॉइंट पर वो भी अलग अलग हो जाएगी गाइस। आई होप ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये कहलाएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करें तो इसी केस में आती है हमारे पास थर्ड पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या? व्हेन object moves with
non-uniform velocity, object moves with non-uniform velocity, then the velocity of whole journey is calculated as an average velocity, Clear है? एवरेज वेलोसिटी क्या? When object moves with non-uniform velocity, then the velocity of whole journey is calculated as an average velocity. एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1. R1 vector and R2 vector are initial and final position vectors. R1 and R2 R क्या हो जाएंगे? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर्स. ठीक है. सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं S वेक्टर अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अपॉन टाइम. ये आपका एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा आपको. R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1, वेयर R1 एंड R2 आर व्हाट? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर्स. क्लियर? देखिए इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं. इसी को एवरेज वेलोसिटी को एक क्वेश्चन से समझते हैं. डिफरेंस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा? आइए मैं बताता हूं आपको. अ कार moves from O to P, then reaches Q. According to figure. एक कार O से P जाकर के Q पर रीच कर जाती है अकॉर्डिंग टू फिगर. और वो फिगर क्या है? देखिए मैं यहां प्लॉट करता हूं. ये है O, ये है P. P कितना डिस्टेंस है? 360 मीटर. और Q जो है वो यहां है. Q गाइस, Q यहां है, ध्यान रखिएगा. Q यहां है. $240 मीटर्स. ठीक है. तो ये फिगर है, ये डायग्राम है. मतलब कार, कहने का मतलब है कि कार ऐसे चल रही है और टर्न करके ऐसे आ रही है. ठीक है. टर्न करके वापस वो कहां जाती है? Q पर. कार मूव्स फ्रॉम O to P, then reaches Q अकॉर्डिंग टू फिगर. टाइम फ्रॉम O to P. O to P जाने में कार को टाइम लगा, सपोज कर लीजिए 12 सेकेंड्स. कितना लगा? 12 सेकेंड्स. और फ्रॉम P to Q तक जाने में इसे लग गए 6 सेकेंड्स. O से P तक पहुंचने का जो इसका टाइम है वो 12 सेकेंड है. और P to Q पहुंचने का जो इसका टाइम है, ठीक है, वो 6 सेकेंड्स है. Find average speed
एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहला फ्रॉम O to P, देन दूसरा फ्रॉम O to P, देन रीचेस to Q, from O to P and from O to P then reaches to Q। इन दोनों ही केसेस में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट करनी है गाइस। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए तो देखते हैं पहला, सॉल्यूशन फ्रॉम O to P की बात करते हैं। O to P में एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर SAV टोटल डिस्टेंस O से P तक कितना है? आई थिंक 360, यही है, देख लीजिए। O से P तक का डिस्टेंस है 360 मीटर। जी हां, 360 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकेंड। इज इट क्लियर? क्या 12 से 360 को डिवाइड किया जा सकता है? जी हां, एवरेज स्पीड आएगी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये तो 0 पॉइंट है और ये आपका 360 पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 360 माइनस 0, चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी 360 माइनस 0 अपॉन टाइम 12 माइनस 0। तो देखिए V एवरेज O से P आपका डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस O से P 360 ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और स्ट्रेट लाइन के केस में ये मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ये हो गया दोबारा से 360। यहां पर आपका एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगा बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्ट्रेट लाइन के केस में जब ऑब्जेक्ट O से P स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगी। इज इट क्लियर? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी? सेम आएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए इसी तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, from O to P then reaches to Q। पहला SAV एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी गाइस? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात करें SAV, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा? देखिए 360 तो वापस चला। चलिए पीछे चलते हैं एक बार और डायग्राम की तरफ देखते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 360 प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 360 में से क्या 240 माइनस करेंगे तो 120 बचता है क्या? 360 में से 240 माइनस करें तो 120 बचता है क्या? ये 360 मीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा वापस घूम करके 240 पर आ रहा है। इसका मतलब 120 मीटर और ऐड कर दीजिए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 360 प्लस 120 डिवाइड बाय टाइम 12 प्लस 6।
आई होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। 360 प्लस 120 डिवाइड बाय 12 प्लस 6, तो SAV क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 480 डिवाइड बाय 18, 480 डिवाइड बाय 18। देख लीजिए एक बार दोबारा से, आई होप सबको समझ आया होगा। 480 डिवाइड बाय 18, क्लियर। इसको सॉल्व करें तो कुछ 26.8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा आपके पास। 26.6 या 8, 6 आ जाएगा, 26.66 ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी गाइस। क्लियर। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, VAV फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, फाइनल पोजीशन आपकी ये है, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 240 मीटर ही होगी। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 240 मीटर ही होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, VAV आपका हो जाएगा 240, टाइम पूरा लेना है आपको, 12 प्लस 8, तो VAV क्या हो गया, 240 डिवाइड बाय, सॉरी 8 नहीं 6, हाँ 240 डिवाइड बाय 18। क्लियर। यहां पर एवरेज वेलोसिटी इसकी दोबारा आएगी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं, देखिए इस केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों डिफरेंट आ गई। क्यों, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गाइस यहां पर इक्वल नहीं थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां अलग अलग थे, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग आ गई। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दोनों के एक्सप्रेशन अलग है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आएंगी। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो यहां पर कंप्लीट हो जाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करें, आइए लास्ट फोर्थ वन जो आता है हमारे पास, वो आता है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या मतलब, वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर instant of time. Velocity of any moving object at a particular instant of time is called instantaneous velocity. देखिए नॉर्मल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका मतलब डेल्टा टी की लिमिट जो है वो आप क्या कर रहे हैं, 0 टेंड कर रहे हैं। डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 15 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड। डेल्टा टी एक टाइम रेंज या टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आप उस टाइम इंटरवल को बिल्कुल छोटा कर देते हैं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है डी एस अपॉन डी टी में, ds अपॉन dt। ये हो जाता है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो हो जाता है v इंस्टंटेनियस इज ds अपॉन dt। ds अपॉन dt याद कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलेगी आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? देख लीजिए नाउ। किस तरह से क्वेश्चन आता है, फिर पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए इफ displacement covered by an object depends on time by the following equation, और वो इक्वेशन है S is equals to 3t square plus 2t plus 4 meter. Displacement covered by object depends on time by the following equation. Find out its velocity at t is equal to 3 seconds. क्वेश्चन ये है फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन से समझे गाइस कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपसे क्या पूछी गई है, स्पीड या वेलोसिटी पूछी गई है। इफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइम बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। फिक्स टाइम पर वेलोसिटी पूछी गई है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करना है ds बाय dt। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो s की वैल्यू पुट कर दीजिए 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 डिवाइड बाय dt। आई होप sorry it is clear to all of you। 3t square plus 2t plus 4 divided by dt क्या हो जाएगा, v is equals to d3t square by d3t square by dt plus d2t by dt plus d4 by dt। आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, 3 बाहर जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस 2 बाहर जाएगा और ओनली t का डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर t नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 6t प्लस 2। एम आई करेक्ट? वेलोसिटी की इक्वेशन देखिए यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी आ गई बेटा आपके पास, instantaneous velocity 6t plus 2 which is meter per second। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6t plus 2। अब पूछा क्या गया है, वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्या हो जाएगा, v की वैल्यू आपके पास में है 6t प्लस 2, यहां पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2, वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर।
if distance covered by the particle in moving straight line depends on time, t is equals to root x plus 3. T is equals to root x plus 3. Find the value of displacement covered when its velocity becomes 0. वेलोसिटी क्या हो? 0 हो. क्वेश्चन क्या है? इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन मूविंग स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन टाइम, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा आपको. ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम इक्वेशन देखें तो वही थोड़ी सी गड़बड़ है. t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 की फॉर्मेट में दे रखी है, जबकि इक्वेशन x, ठीक है, यहां होना चाहिए और t यहां होना चाहिए. तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे? देख लीजिए, रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3. अब क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू टी माइनस 3 होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करें तो ये बनता है बेटा टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t. इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6t. क्लियर? तो आपके पास में देखिए डिजायर्ड इक्वेशन आ चुकी है. जब आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन आ गई तो आप क्या करें? वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए. वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाय dt. d t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t डिवाइड बाय dt. डिफरेंशिएशन आप करना जानते हैं बच्चों. डिफरेंशिएशन इन तीनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ 2t माइनस 6 करके इक्वेशन आ जाएगा आपके पास. 2t माइनस 6 डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई? 2t माइनस 6. तो देखिए वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास? v इज इक्वल टू 2t माइनस 6. तो यहां पर t एट v इज इक्वल टू 0. आपको वेलोसिटी 0 करनी है तो वेलोसिटी को 0 करेंगे तो 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और t की वैल्यू यहां से आपके पास में 6/2 यानी कि 3 सेकंड्स आएगी. कितनी आएगी बच्चों? t की वैल्यू देखिए 6/2 या 3 सेकंड्स आ चुकी है. मतलब मोशन स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद में आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9t माइनस प्लस 9 माइनस 6t आ रखी है हमारे पास. इस इक्वेशन में आपको t की वैल्यू 3 पुट कर देनी है बच्चों. इस इक्वेशन में आपको t की वैल्यू 3 पुट करनी है तो x हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 कितना हो गया? 9 प्लस 9 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 18 माइनस 18. डिस्प्लेसमेंट भी आपका, ठीक है, कितना आएगा बच्चों? 0 ही आएगा. t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 हो. क्लियर? ये तो इस क्वेश्चन में आ गया, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा 0 हो. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यहां पर हमारा वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली कवर हो जाता है गाइस. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, अगर ये समझ में आया हो तो बहुत अच्छा. ठीक है, थैंक यू. लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा.
तब तक के लिए, और हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।